प्यारे बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये वजीफा उन सब मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए है जिनके दिल में एक ही तमन्ना है, या अल्लाह, मुझे भी अपना घर अता फरमा, मेरे रिस्क में बरकत और वसीयत दे। हर शख्स की जिंदगी में एक वक्त आता है जब वो थक जाता है किराए के घर, कर्जों और मुसीबतों से। लेकिन वो बंदा अगर अल्लाह पर यकीन रखे तो अल्लाह उसके लिए वो सबब बना देता है जहां इंसान का गुमान भी नहीं होता। आज का वजीफा इसमें मुबारक या वहाबू पर मबनी है। ये वो पाक नाम है जो अल्लाह ताला के फजल, करम और देने वाले कुदरत का इजहार करता है। इसमें मुबारक या वहाबू का रूहानी मतलब, वहाब का मतलब है वो जो बेपनाह अता करने वाला है, वो रब जो बिना मांगे देता है और जब बंदा मांगता है तो ढेरों नवाज़िशात बढ़ाता है। कुरान करीम में फरमाया गया, इन्ना रब्बी लहुवल वहाब, सूरह सौद आयत 35। तर्जमा, यकीनन मेरा रब ही बहुत देने वाला वहाब है। ये आयत उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़रूरत के लिए अल्लाह से रो रो कर मांगते हैं। जब बंदा या वहाबू पढ़ता है तो अल्लाह के रहमत के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। वजीफा का तरीका स्टेप बाय स्टेप। सुबह फजर के बाद या इशा के बाद वुजू करके शुरू करें। सामने एक गिलास पानी रखें, 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अब 333 मरतबा या वहाबू पढ़ें। हर मरतबा पढ़ने के बाद दिल से ये दुआ करें, या अल्लाह, मुझे रिज़्क की बरकत और अपना घर अता फरमा। आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, पानी पर दम करें और खुद पी लें। अगर चाहें तो उस पानी का कुछ हिस्सा घर में छिड़क लें। ये अमल 40 दिन तक लगातार कीजिए, हर दिन यकीन के साथ, बिना जल्दबाजी के। कुरानी आयत जो रिज़्क में बरकत लाती है, अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ा लिमन यशाउ व यक़दिरु, सूरह अर्राद आयत नंबर 26। तर्जुमा, अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज़्क को कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है उसे तंग कर देता है। यह आयत बताती है कि रिज़्क अल्लाह के हाथ में है और जब वो चाहे तो तंगी को वसीयत में बदल देता है। दिल को मुतमईन करने वाली सोच। बहन भाइयों, ये याद रखिए कि रिज़्क और मकान सिर्फ मालो दौलत का नाम नहीं, बल्कि ये अल्लाह के करम और रहमत का इजहार है। बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन उनकी कोशिशों में बरकत नहीं होती क्योंकि उनका दिल बेयकीन होता है। जब बंदा यकीन से या वहाबू पढ़ता है तो अल्लाह के नाम का नूर उसके दिल में भर जाता है और उसके लिए बरकत के रास्ते खुल जाते हैं। रूहानी वाकया, सच्ची कहानी। लाहौर की एक खातून आमना बेगम पिछले 10 साल से किराए के घर में रहती थीं। शौहर एक स्कूल टीचर थे और बच्चे छोटे। रोज दुआ करती थीं कि या अल्लाह, कब वो दिन आएगा जब मेरा अपना घर होगा। एक दिन उनकी एक सहेली ने कहा कि मैंने या वहाबू का वजीफा किया था और अल्लाह ने मुझे चंद हफ्तों में अपनी जगह दे दी। आमना बेगम ने भी अपने दिल में नियत कर ली। उन्होंने हर रात वजू करके 333 मरतबा या वहाबू पढ़ना शुरू किया। 20 दिन गुजरे और अचानक उनके शौहर को स्कूल से एक बोनस और प्लॉट स्कीम का मौका मिला। उनके नाम एक छोटी सी जमीन अलॉट हो गई। वो रात आमना बेगम ने रोते हुए गुजारी। उनकी जिंदगी का सबसे सुकून भरा दिन था। सुभान अल्लाह, यह है अल्लाह की वहाबी कुदरत। दूसरी कुरानी आयत घर और रिज़्क के लिए, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, सूरह अल-जुमुआ आयत 11। तर्जुमा, अल्लाह सबसे बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। इस आयत में एक सुकून छुपा है कि जो चीज़ अल्लाह देना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता। चाहे पूरी दुनिया मिलकर मना करे, वो फिर भी देकर रहेगा अगर उसने लिख दी हो। रिज़्क और मकान दोनों में बरकत का अमल। जो लोग चाहते हैं कि उनके पास सिर्फ मकान नहीं बल्कि मकान में रहमत और सुकून भी हो, वो ये अमल करें। हर रात सोते वक्त 21 मरतबा या वहाबू या रज़्ज़ाक़ु पढ़ें। उसके बाद ये दुआ करें, या अल्लाह, मेरे घर में नूर डाल, मेरे दरवाज़ों पर रहमत लिख। ये अमल घर के हर कोने में बरकत भर देता है, रिज़्क भी बढ़ता है और मुश्किलात भी आसान होती हैं। रूहानी असरात, अमल का नतीजा। बहन भाइयों,
جب بندہ یا وہابو پڑھتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سکون پیدا ہوتا ہے، دل سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے اور اس کی سوچ پازیٹو ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ صرف پیسہ نہیں دیتا بلکہ صبر، شکر اور سکون بھی عطا کرتا ہے۔ وہ لوگ جو زندگی سے تھک چکے ہیں، جنہوں نے ہر دروازہ نوک کیا لیکن جواب نہیں ملا، وہ بس 40 دن یہ عمل کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دے گا۔ تیسری قرآنی آیت، دعاؤں کا جواب، فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ، سورہ البقرہ آیت نمبر 186۔ ترجمہ، میں تو قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ سبحان اللہ! یہاں اللہ نے کہا کہ وہ قریب ہے، اسے صرف دل سے پکارنا ہے۔ تو جب آپ یا وہابو پڑھتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا رب سن رہا ہے، ہر مرتبہ کے ساتھ آپ کے لیے رحمت لکھی جا رہی ہے۔ ایک دل چھو لینے والی دعا، اللہم یا وہابو یا رزاقو یا کریمو، تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے اپنا مکان نصیب فرما، میرے گھر کو رحمت اور برکت سے بھر دے، میرے بچوں کے نصیب کھول دے، مجھے اور میرے گھر والوں کو لوگوں کا محتاج نہ کر، ہر قرض چکا دے، ہر پریشانی دور کر، آمین یا رب العالمین۔ روحانی مشورہ، اگر آپ چاہیں تو ہر جمعہ کے دن مسجد سے واپس آ کر 1000 مرتبہ یا وہابو پڑھیں، اس کے بعد سورہ واقعہ 1 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ یہ دونوں عمل مل کر رزق اور مکان کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ احتیاط اور ادب، وظیفہ پاک حالت میں کریں، ہر عمل کے پہلے اور بعد درود شریف ضرور پڑھیں، حرام چیزوں سے پرہیز کریں، نماز کی پابندی رکھیں کیونکہ نماز کے بغیر وظیفہ بے اثر ہو جاتا ہے۔ روحانی تبدیلی، جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایک سکون آ گیا ہے، ان کا چہرہ نورانی لگتا ہے اور ان کے گھر میں ایک میٹھا سا ماحول بنتا ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ برکت صرف پیسے سے نہیں بلکہ اللہ کے نام سے آتی ہے۔ آخری کلمات، ایمان اور یقین کا پیغام۔ بہن بھائیوں، ہر دعا تب قبول ہوتی ہے جب بندہ امید نہیں توڑتا۔ تو اگر آپ یا وہابو کا وظیفہ کر رہے ہیں تو صرف الفاظ مت پڑھیے، انہیں اپنے دل میں اتاریے۔ ہر مرتبہ پڑھنے کے ساتھ محسوس کیجئے کہ اللہ آپ کے لیے لکھ رہا ہے، تیرے لیے مکان، تیرے لیے برکت، تیرے لیے عزت۔ اور جب اللہ لکھ دیتا ہے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل صوفیانہ وظائف کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں لکھیں یا وہابو، تاکہ آپ کا ذکر بھی اللہ کے حضور میں شامل ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ مون